वास्तविक संख्या, ये जो आपके पाले जैसे की संख्या है, ध्यान से देखेंगे, ये जो संख्या है, संख्या के पहले जैसे कि हम लोग को देखना पड़ेगा अंक, ठीक है मेरे दोस्त। और संख्या के पहले जैसे कि हम अंक को देखेंगे, और अंक जो होता है वो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि गिनती हो सकता है। जैसे आप ध्यान से देखो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, डॉट डॉट इंफिनिट तक जाइए। क्लियर है? फाइनली मेरे दोस्त ये जैसे कि एक अंक है, और इन्हीं जैसे कि अंक के जैसे कि समूहों को हम लोग बोल सकते हैं ना कि संख्या हो सकता है। जैसे आप ध्यान से समझने की कोशिश कर सकते हैं, यदि हम लिखते हैं जैसे कि 5042, ये एक प्रकार से हम लिखे, तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो मेरे दोस्त ये एक प्रकार से संख्या है। ध्यान से देखेंगे, संख्या है, बिना समय गंवाए हुए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक प्रकार से संख्या है, ठीक है। ये जो 500, ध्यान दीजिएगा, 5042 है, ये एक प्रकार से संख्या है। यदि हम बात करेंगे इसमें अंक की बात करेंगे, अगर अंक की बात करेंगे तो 5 एक अंक है, 0 एक अंक है, 4 एक अंक है, 2 एक अंक है, ये अंक हुआ। ये जैसे कि अंक हुआ मेरे दोस्त। और आप सबों का जैसे कि टीचर डे का जैसे कि ढेर सारा जैसे कि शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत जैसे कि शांतिपूर्ण तरीके से जैसे कि टीचर डे को मनाए होंगे। अभी जो हमारे जैसे कि माथे के ललाट पर जैसे कि आपको जैसे कि लाल जी टीका नजर आ रहा है, ये टीका हम शौक में नहीं लिए हैं, ये आप ही लोग का जैसे कि प्रेम दुलार और स्नेह है, जिसके वजह से आज कह सकते हैं कि टीचर डे के अवसर पे हम लोग को भी थोड़ा बहुत मनाने का मौका मिल ही जाता है आप लोग को कृपा से। वही बात को हम चर्चा करें मेरे दोस्त, ये अंक है। बात समझ में आया? यानी कि अंकों का समूह जो बन रहा है वही संख्या है, ठीक है। अंकों का जैसे कि समूह जो बन रहा है वही है दोस्त हमारे पाले जैसे की संख्या है। तब प्रश्न बनता है ना सर कि ये जो संख्या बन रहा है सबसे पहले जैसे कि क्या आता है, तो बच्चा बच्चा जानता है कि सबसे पहले जैसे कि प्राकृतिक आता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या मेरे दोस्त किसको बोलते हैं, ध्यान से देखेंगे, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं। तो बच्चा में ही हम लोग पढ़े थे कि गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि ये जो संख्या है, जैसे सर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, डॉट डॉट इनफिनिट हो सकता है। और ये जो आपके पाले जैसे कि ये संख्या जो है, ये संख्या आपके पाले जो है वो एक तरह से कहा जाए तो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। इंग्लिश में इसको जैसे कि नेचुरल नंबर बोला जाता है, होल नंबर। और जैसे जैसे आप लोग मेरे दोस्त जुड़ रहे हैं, आप लोग जैसे कि कमेंट जैसे कि करते जाइएगा, और बड़े मजेदार तरीके से वीडियो को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। और हम आपसे वादा करते हैं कि अगर यदि आपको वास्तविक संख्या में किसी भी प्रकार की यदि दिक्कत होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको दिक्कत होने नहीं जा रहा है, ये मेरा हमसे आपसे वादा रहा। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को जैसे कि इंग्लिश में जैसे कि नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद जैसे कि दूसरी जैसे कि संख्या जो होगा ना, दूसरी जैसे कि संख्या जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि होल नंबर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। याद रखिएगा सर, पूर्ण जैसे कि संख्या जैसे कि बोला जाता है। इंग्लिश में यदि हम लोग कहेंगे इसको तो होल नंबर जैसे कि बोला जाता है, होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या किसको कहा गया है, पूर्ण। ये संख्या जैसे कि अपूर्ण में भी गया है, वर्ड के अनुसार देखेंगे तो पूर्ण जैसे कि उसको बोलना है जिस गिनती के संख्या में जैसे कि 0 को शामिल करेगा, डिफिनेशन बोलेगा। तो गिनती के संख्या में मेरे दोस्त यहां लिख सकते हैं ना कि गिनती के संख्या में, गिनती के संख्या में 0 के, गिनती के संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। डायरेक्ट लिखो ना, पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्त, बन जाता है। जे बुझाए अपने भाषा में लिखते रहो, ठीक है। पूर्ण संख्या बन जाता है। अगर एग्जाम्पल से आप जैसे कि देखने की कोशिश करिएगा, एग्जाम्पल कहने का सेंस है भैया, आप जैसे देखो, तो जैसे देखिएगा ना तो आप अपने से जैसे कि कल्पना करो कि गिनती के संख्या है, उसमें 0 को शामिल करना है तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डॉट डॉट इनफिनिट तक जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलिए हाँ या ना, बोलिए जाएगा कि नहीं जाएगा सर, बिल्कुल है कि जाएगा।
यही जैसे कि भैया अब एजा से जैसे कि आपको नोट करिए, क्योंकि हम बोले आपको पहले ही बता रहा है, नोट करिए। बिहार बोर्ड जैसे कि एग्जाम के अंतर्गत, बिहार बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव जो है वो देखा जाए, यदि मैथ का जैसे कि फुली यदि हम लोग बात करेंगे तो 100 नंबर का यदि 100% का एग्जाम हो रहा है, तो मेरे दोस्त इसमें जैसे कि हम लोग देखेंगे तो 50 जैसे कि परसेंट यानी कि 50 नंबर जैसे कि ऑब्जेक्टिव पूछता है, और 50% जैसे कि सब्जेक्टिव जैसे कि पूछने जैसे कि जा रहा है। ठीक है, 50 वो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है ना, 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव है, लेकिन क्वेश्चन जैसे कि पूछेगा जैसे कि 100 ऑब्जेक्टिव, लेकिन हल करना है आपको 50 का। तो ऑब्जेक्टिव के पर्पस नजर रखते हुए जैसे कि हम लोग चलेंगे तो यहीं से जैसे कि ऑब्जेक्टिव बनता है। क्या बनता है ऐसे देखिए, ऑब्जेक्टिव बनेगा कि जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या आपके सामने है, इसमें आप बताइए कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो सकता है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? दूसरा, और सबसे बड़ी प्राकृतिक जैसे कि संख्या क्या हो जाएगा, क्या होगा? क्वेश्चन है मेरे दोस्त, तो आप ध्यान से इसमें देखिए कि सबसे जैसे कि छोटी यदि प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, तो आप इसमें सबसे छोटी देखेंगे तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे जैसे कि 1 हो जाएगा। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बोला है, तो 1 को छोड़ के जाइए तो सब जैसे कि आपको बड़ी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बड़ी संख्या जो है वो अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? विशाल कुमार जैसे कि एडिट लड़का जुड़ गया है, क्लियर है सर? ये जुड़ गया है। तो सबसे जैसे कि छोटी जैसे कि प्राकृतिक संख्या जैसे कि हम 1 को बोलेंगे, और सबसे बड़ी जैसे कि प्राकृतिक संख्या जैसे कि अनंत को बोल सकते हैं। सेम उसी प्रकार से सबसे छोटी यदि पूर्ण संख्या के लोग जिक्र करेंगे तो सबसे छोटी जैसे कि आप देखिए कि 0 हो जाएगा, लेकिन सबसे जैसे कि बड़ी की यदि बात करिएगा तो सबसे बड़ी जैसे कि कहेंगे तो इसमें भी जैसे कि अनंत हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या ऑब्जेक्टिव गिर गया? यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव आपके खाता में गिरा चुके हैं हम, 4 ऑब्जेक्टिव आपके अकाउंट में गिर गया। ध्यान से देखो, सबसे छोटी यदि पूर्ण संख्या पूछता है तो 1, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछता है, सॉरी सबसे जैसे कि छोटी पूर्ण संख्या पूछता है तो 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछता है तो अनंत पे जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछता है तो 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछता है तो अनंत हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक जैसे क्लियर है कि नहीं क्लियर है मेरे दोस्त? यहाँ तक जैसे कि आपका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, बैठ करते हैं आगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। आगे समझने की कोशिश करते हैं, यहीं पे आप समझने की कोशिश करिएगा। आगे देखिए, आगे क्या देखना है मेरे दोस्त? एक क्वेश्चन जैसे कि यहीं से और करवाएगा, एक क्वेश्चन जैसे कि यहीं से और करवाता है कि सभी जैसे कि प्राकृतिक संख्या जैसे कि पूर्ण संख्या हो सकता है। बोलिए यस या नो? सभी प्राकृतिक संख्या, बच्चा का कमेंट आ रहा है ओके सर, सभी प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या हो सकता है। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, इसका एग्जांपल से देखिए, क्योंकि सभी गिनती के संख्या जो है वो पूर्ण संख्या में आ गया है। इसका मतलब है कि सभी पूर्ण संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होगा। ये बात सत्य है, सभी प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होगा। लेकिन अपोजिट चलेंगे तो सभी पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या जैसे कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्ण संख्या में जैसे कि 0 को शामिल किया जाता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में जैसे कि 0 को शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए सभी जैसे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। बात समझ में आया? बोलिए यस या नो सर? बिल्कुल समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा हो गया, तीसरा समझने की कोशिश करिए। तीसरा जैसे कि समझने की कोशिश करिए सर, आते हैं टॉपिक पे आते हैं। तीसरा जैसे समझने की कोशिश करिएगा। प्राकृतिक हो गया, पूर्ण हो गया, उसके बाद होता है दोस्त पूर्णांक होता है। पूर्णांक जैसे कि संख्या होता है। बात है जैसे कि पूर्णांक संख्या जैसे कि इसको बोलेंगे इंटीजर नंबर, इसको बोला जाता है। इंग्लिश में इंटीजर जैसे कि नंबर बोला जाता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चा भी जैसे कि देखते रहे, इंटीजर नंबर बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जैसे किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? ध्यान देखिएगा, पूर्णांक संख्या उसको बोलना है जिस जैसे कि संख्या में या गिनती की संख्या में, यही जैसे कि बोलते हैं
या गिनती के संख्या में जैसे कि ऋणात्मक को भी जैसे कि धनात्मक एवं जैसे कि ऋणात्मक को शामिल कर लिया जाता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक को जैसे कि शामिल कर लिया जाता है, तो माय डियर स्टूडेंट जैसे कि पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे मान लिया कि जीरो, और जीरो के दाहिने तरफ जाएंगे तो धनात्मक संख्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, पांच हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे जाएगा। और जीरो की इधर देखेंगे तो ऋणात्मक माइनस में एक हो जाएगा, माइनस में दो हो जाएगा, माइनस में तीन हो जाएगा, माइनस में चार हो जाएगा। तो धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को जैसे कि पूर्ण संख्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। बोलिए क्लियर क्लियर। धनात्मक एवं जैसे कि ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही हम जैसे कहेंगे तो पूर्णांक संख्या बोलेंगे। यानी कि संख्या जैसे कि तीन प्रकार के देख लीजिए, ठीक है। इसमें यदि हम लोग को देखने की कोशिश किया जाए तो इसमें भी जैसे कि आपको सबसे छोटी सबसे जैसे कि बड़ी बन सकता है, सबसे छोटी और सबसे जैसे कि बड़ी बन सकता है, ठीक है। और एक प्रश्न और इसमें जैसे कि बनेगा कि क्या जैसे कि सभी जैसे कि प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या बनेगा, तो सभी प्राकृतिक संख्या उठा के देखिए, यहाँ तो पूर्णांक संख्या बन रहा है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या का प्राकृतिक संख्या बनेगा तो नहीं बनेगा। ये भी आपको जैसे कि ध्यान रखना है। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या बनेगा, तो देखिए जैसे कि जीरो के साथ जैसे कि सभी जैसे कि बन रहा है, क्या सभी पूर्णांक संख्या जो है पूर्ण संख्या बनेगा, तो प्रश्न है कि कभी भी नहीं जैसे कि बनेगा। इस टॉपिक पे जैसे कि आपको जैसे कि ध्यान देना है मेरे दोस्त। यही आपके जैसे कि संख्या का शेड्यूल जैसे कि चल रहा है। थोड़ा सा क्लीन करते हैं क्या क्या हम लोग देख पाए संख्या में। प्राकृतिक संख्या देख लिए, पूर्ण संख्या देख लिए, पूर्णांक संख्या देख लिए, ठीक है। अब आपके सामने जैसे कि हम रख रहे हैं जैसे कि सम संख्या, सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में जैसे कि क्या बोलेंगे भाई, इवन नंबर बोला जाता है, ठीक है। संख्या इवन नंबर बोला जाता है। और सम संख्या जैसे कि उसको कहना रहता है जिसको जैसे कि दो से पूरा पूरी विभाजित हो, दो से पूरा पूरी विभाजित होता है उसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। दो से जो पूरा पूरी विभाजित होता है उसको हम लोग जैसे कि सम संख्या बोलते हैं। ये चौथा संख्या हो जाएगा। और पंचवा हम लोग देखेंगे सर विषम संख्या। विषम जैसे कि संख्या को देखेंगे मेरे दोस्त, विषम जैसे कि संख्या को देखेंगे। और विषम संख्या को हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या को हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। क्लियर है। तो ये जैसे कि सम संख्या जो दो से पूरा पूरी विभाजित होगा, यानी कि विभाजित कहने का सेंस कि भाग लग जाए, विभाजित कहने का सेंस है मेरे दोस्त कि भाग लग जाए। तब ये संख्या को आप ध्यान से देखिए। इस संख्या में यदि हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए मेरे दोस्त। इस संख्या के अंतर्गत तो इसमें देखेंगे तो दो से दो में पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तीन में तो नहीं लगेगा लेकिन चार हो जाएगा, पांच नहीं होगा लेकिन छह हो जाएगा, आठ हो जाएगा, दस हो जाएगा, डॉट 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 इनफिनाइट तक जाएगा। और विषम संख्या में कहेंगे तो देखिएगा, विषम संख्या में कहेंगे तो एक हो सकता है मेरे दोस्त, तीन हो सकता है, पांच हो जाएगा, सात हो जाएगा, सात हो जाएगा, नौ हो जाएगा, ग्यारह हो जाएगा और तेरह हो जाएगा, डॉट डॉट इनफिनाइट तक जाएगा। ये जो आपके सामने विषम संख्या है। क्लियर है। बच्चा का भी कमेंट आ रहा है 2 4 से 8 10, बिल्कुल बढ़िया। आप देख सकते हैं सम भी आपके सामने हो रहा है, विषम भी आपके सामने हो रहा है। कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। अगर आपसे यदि पूछ देता है मेरे दोस्त कि सबसे जैसे कि छोटी सम संख्या क्या हो सकता है, तो दो होगा, होगा कि नहीं होगा। सबसे जैसे कि बड़ी जैसे कि विषम संख्या जैसे कि क्या हो सकता है, तो भैया जैसे कि विषम संख्या जैसे कि सबसे बड़ी बोलेगा तो एक को छोड़ देने के बाद बाकी तो सब बड़ी है, तो अनंत हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटी विषम संख्या बोलेगा तो एक हो सकता है कि नहीं है। बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल समझिए सर, बात को समझ रहे हैं, समझिए। उसके बाद जैसे कि छठी संख्या पर चलते हैं जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य जैसे कि संख्या। और उसके बाद जैसे कि हम लोग चलते हैं सर जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या खेला जैसे कि खाली संख्या पर चलिए रहा है। हमने पहले नहीं बताया कि खेला जैसे कि संख्या पर चलिए रहा है। बच्चा लोग जैसे कि जुड़ रहे हैं मेरे दोस्त, वीडियो में जुड़ रहे हैं तो आप एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाइए, शेयर करते जाइए, उससे आपको अटेंडेंस लगता है। शेयर करना आपके बस की चीज है, पर आप जैसे कि चैनल पे को सब्सक्राइब करते जाइए यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब। इससे क्या होगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चल जाएगा। और अगर यदि ध्यान भटकल है तो नोटिफिकेशन गिरने के बाद जैसे कि आपका ध्यान आ जाएगा कि हाँ अब लाइन पे आ जाना है। आगे देखिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य किसको कहना है मेरे दोस्त, तो भाज्य जैसे कि हमको देहात भाषा में समझाने की कोशिश करना है कि भाज्य उसको कहना है जिसका जैसे कि बोल सकते हैं कि फैक्टर जैसे कि 2 से अधिक हो।
भाज्य उसको कहना है जिसका जैसे कि फैक्टर यानी कि भाग लगाने के बाद मतलब कि दो से जैसे कि बेसी से कटे, यानी कि वैसे संख्या जिसको भाग लगाएंगे तो एक से तो कटबे करेगा, खुद से कटबे करेगा, उसके अलावा भी कोई संख्या से कटेगा उसको भाज्य बोलेंगे। जैसे एग्जांपल से समझो हमारे पास क्या सर एक भाज्य होगा, एक होगा तो सर एक से लगेगा, एक से लगेगा तो यह भाज्य नहीं हो रहा है। क्या जैसे कि दो भाज्य होगा तो सर दो जैसे कि एक से भी लगेगा और दो से भी लगेगा तो भाज्य नहीं हो सकता, क्योंकि भाज्य लगने के लिए कम से कम दो से जैसे कि अधिक फैक्टर होना है, यानी कि दो से अधिक संख्या से लगे। ठीक है, तीन होगा भाज्य संख्या सर, तो तीन भी भाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि तीन जैसे कि एक से लगेगा और तीन जैसे कि तीन से लग सकता है, इसलिए जैसे कि भाज्य संख्या जैसे कि नहीं हो सकता है। बच्चा का हम जवाब दे रहे हैं, देख रहे हैं और इवन में बच्चा फंसा हुआ है, आगे फंसिए सर, आगे फंसिए। ठीक है, तो भाज्य संख्या में सर चार हो सकता है, ध्यान से देखो चार होगा। क्यों चार होगा? क्योंकि चार जैसे कि एक से भी भाग लग सकता है, चार को जैसे कि दो से भी भाग लगा सकते हैं, और चार जैसे कि खुद चार से भी भाग लग सकता है, जिसका जैसे कि दो से अधिक जैसे कि भाग लगे या दो से अधिक फैक्टर होगा उसको भाज्य संख्या बोलेंगे। क्लियर? तो चार हो सकता है सर। पांच होगा क्या? नहीं, पांच नहीं होगा सर। छह होगा क्या? तो छह हो जाएगा, क्योंकि छह से भी लगेगा, छह दो से भी लगेगा, छह तीन से भी लगेगा और छह छह से भी लगेगा। ठीक है, सात नहीं होगा सर। आठ हो सकता है, नौ हो सकता है सर, 10 हो सकता है सर, 12 हो सकता है सर, डॉट 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 जाइए सर, इन्फिनाइट हो सकता है सर, इन्फिनाइट हो सकता है सर। बात समझ रहे हो ना? ये जो गिनती है अंक है सर, देखिएगा पांच है, छह मान लो, सात मान लो, आठ मान लो, नौ मान लो, 10 मान लो, डॉट डॉट इन्फिनाइट जाने दो। क्लियर है? बच्चा जैसे कि जुड़ रहा है और आते जाते रह रहा है, जुड़ रहा है जा 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 रहा है। कहावत कहा गया है ना कि अब का होत पहचात है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मेरे दोस्त चिड़िया को जैसे खेत में मत चुकवाइए। अगर यदि चिड़िया खेत में यदि चुग गया तो फिर जैसे कि लाख करोड़ चतुराई और लिखल न केहू मिटाई वाला हिसाब हो जाएगा। अभाज्य संख्या से, अभाज्य संख्या किसको बोलना है? अभाज्य संख्या जैसे कि उसको बोलना है जो जिसका फैक्टर मात्र जैसे कि दो ही हो, या तो एक से कटे और स्वयं से कटे, वही जैसे कि आपको अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। प्रश्न समझिए, जैसे सर आप ध्यान से देखिएगा, तो एक हो सकता है का, तो एक तो एक से कटेगा इसलिए एक नहीं होगा। दो होगा क्या सर? तो दो हो जाएगा, दो एक से भी कटेगा और दो दो से भी कटेगा, बस अभाज्य संख्या हो सकता है। तीन होगा क्या सर? तीन हो जाएगा, क्योंकि तीन एक से कटेगा और तीन तीन से कटेगा, इसके अलावा कोई जिसका फैक्टर सिर्फ दो हो वो अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। पांच सर, चार नहीं होना है, चार यहाँ चल गया है, पांच हो सकता है, एक से कटेगा, खुद से कटेगा। छह नहीं सर, सात हो जाएगा। आठ नहीं होगा सर, नौ नहीं होगा सर, 10 भी नहीं होगा सर, 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा सर, 13 हो जाएगा, डॉट डॉट ले जाओ भैया, इन्फिनाइट आपके सामने हो जाएगा, इन्फिनाइट आपके सामने हो जाएगा। क्लियर है? तब जिससे कि ध्यान से देखिएगा, भाज्य संख्या देख लिए, अभाज्य संख्या देख लिए, है कि नहीं है? भाज्य संख्या देख लिए, अभाज्य संख्या देख लिए, पर नोट करिएगा क्या करना है सर? नोट, नोट क्या सर? ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दो ना, ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्या बनता है। तो ऑब्जेक्टिव मेरे दोस्त बनता है कि सबसे जैसे कि छोटी जैसे कि भाज्य संख्या बताइए, तो बच्चा जैसे कि एको मार के टाइट रहता है, बच्चा जैसे कि दो मार के टाइट रहता है, अब बच्चा जैसे कि तीनों मार के एकदम कड़कड़ा के टाइटे रहता है, जबकि उसे बैल रहता है। इतना बताने के बावजूद भी यदि आप गलत मार के बैठ जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, स्टूडेंट, विद्यार्थी भाई, तो गलत है। सबसे जैसे कि छोटी यदि भाज्य संख्या बोल रहा है तो आप ध्यान से देखिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है आपके पास, तो सबसे छोटी चार हो सकता है, और सबसे बड़ी तो ये सब तो जैसे कि बड़ी है। ठीक है, तो सबसे जैसे कि छोटी भाज्य संख्या आपको जैसे कि चार को रखना है, और सबसे बड़ी जैसे कि भाज्य संख्या पूछे तो अनंत की ओर जैसे कि चल जाना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलेंगे तो दो की ओर रखना है, सबसे छोटी आपका दो है, देखो दो से याद है, कॉपी पे लिखते जाइए। और सबसे बड़ी बोलेगा तो जैसे कि अनंत की ओर जैसे कि जाता है। बोलिए हाँ या ना सर, बोलिए हाँ या ना सर। तो आप बताइए कि किस क्या प्रकार की संख्या बता दिए हम लोग। तो हम लोग संख्या जैसे कि फाइनली जैसे कि 7 को देख लिए। कौन कौन देख लिए? प्राकृतिक संख्या देख ली, पूर्ण संख्या देख लिए, पूर्णांक संख्या देख लिए, सम संख्या देख लिए, विषम संख्या देख लिए, भाज्य संख्या देख लिए, अभाज्य संख्या देख लिए, 7 प्रकार के संख्या देख लिए। और इन 7 प्रकार से संख्या से अगर यदि कहीं ऑब्जेक्टिव बना के आपके पास जैसे कि गिराता है तो कदापि नहीं जैसे कि भूल पाइएगा। और मेरे दोस्त आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए,
तो जैसे कि पूरे हम आपको जैसे कि इस टॉपिक के अंतर्गत जैसे कि पढ़ना जो है अगर हम यदि उस पर यदि चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो अगर यदि एग्जाम के व्यू से हम आपको दिखाने के करेंगे मेरे दोस्त, ये जैसे कि वास्तविक संख्या का एग्जाम में जैसे कि वेटेज जो होता है ना, एग्जाम में वेटेज जैसे कि 10 नंबर तो पक्का ही रहता है। 10 नंबर, इस 10 नंबर में मेरे दोस्त एक तो आपको जैसे कि सिद्ध करने वाला दे ही देगा, वो 100% देता है, यानी कि 10 नंबर रहता है, जिसमें जैसे कि 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन जैसे कि 1 से 2 रहता है। ठीक है, एक तो सिद्ध करने वाला रहता है तो 5 नंबर का रहता है, 5 2 7 नंबर तो फिक्स हो गया। 3 नंबर जैसे कि ऑब्जेक्टिव गिरेगा, और जो ऑब्जेक्टिव गिरेगा आपके सामने हम जैसे कि बता चुके। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब जब इतना प्रकार की जैसे कि संख्या देखे, तब इस संख्या के बाद जैसे कि आता है जैसे कि अगला जैसे कि टॉपिक आता है वास्तविक संख्या। क्या आता है सर? वास्तविक संख्या। और बाद जैसे कि आता है जैसे कि काल्पनिक संख्या। ठीक है ना दोस्त, इतना पढ़ने के बाद जैसे कि आता है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। यानी कि संख्या यदि हम लोग कहेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे, संख्या की यदि हम लोग चर्चा करेंगे तो एक संख्या हो जाता है जैसे कि वास्तविक, ध्यान से रहेगा, वास्तविक होता है, और एक संख्या मेरे दोस्त आपके पास जैसे कि काल्पनिक जैसे कि संख्या होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या जैसे कि उसको कहेंगे जो संख्या बनने योग्य हो, और काल्पनिक उसको बोलेंगे जो कल्पना योग्य हो, कुछ कल्पना कर लो। तो हम लोग को काल्पनिक संख्या इसमें नहीं पढ़ना रहता है, पढ़ेंगे हम लोग वास्तविक संख्या। और वास्तविक जैसे कि संख्या जो होता है वो भी जैसे कि 2 प्रकार से होता है, एक होता है जैसे कि परिमेय, ध्यान रहेगा, परिमेय संख्या रहता है, और एक होता है जिसको हम लोग जैसे कि अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय जैसे कि संख्या बोलते हैं मेरे दोस्त। प्रश्न है सर कि काल्पनिक संख्या किसको बोलेंगे? तो जो बुझा सो आप रख लो, जैसे कि जितना भी जैसे कि आप संख्या पढ़ रहे थे, पीछे जो पढ़ी थे गए ना, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या ए टू जेड संख्या को डाल दो, यही में होगा। तो सब संख्या था, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, ये पढ़ रहे थे ना यार, क्या पढ़ रहे थे इसमें? ध्यान से देखो, तो अगर इसका एग्जाम्पल हम यदि दिखाने की कोशिश करेंगे, हम लोग 0 को भी रखे, 1 को भी रखे, 2 को भी रखे, निगेटिव में भी रखे, पॉजिटिव में भी रखे, यही सब संख्या तो हम लोग पीछे पढ़ रहे थे, 4 को रखे थे, 8 को रखे थे, 10 को रखे थे, ये सब है कि नहीं है? ये सारी जैसे कि संख्या है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, और इन्हीं सब संख्या जैसे कि परिमेय के अंतर्गत आएगा, परिमेय और अपरिमेय के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पे भी वो जैसे कि शर्त लगता है, जिसको हम लोग नोट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक शर्त रखेगा मेरे डियर स्टूडेंट। यहाँ पे भी जैसे कि एक शर्त लगेगा। हम आपको जैसे कि कमेंट को भी देख रहे हैं, लाइव सेशन को भी देखते जा रहे हैं, बच्चा जैसे कि जुड़ रहा है, कमेंट पे जैसे कि जवाब देते जा रहा है, तो सारी चीज हम आपको देखते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि परिमेय जैसे कि उसको बोलना है जिसको हम लोग जैसे कि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। लेकिन प्रश्न बनता है मेरे दोस्त कि पी बाई क्यू यानी कि जहां जहां बोलता है कि क्यू बराबर जैसे कि नॉट इक्वल जैसे कि 0, जिसको पी बाई क्यू के रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे तो परिमेय, और जिसको पी बाई क्यू के रूप में हम लोग व्यक्त नहीं करेंगे तो बन जाएगा शुष्क अपरिमेय। क्या बनेगा? अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय समझ में आया? परिमेय अपरिमेय समझ में आया? जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में जैसे कि व्यक्त कर पाएंगे वो बनेगा जैसे कि परिमेय, जिसको पी बाई क्यू के रूप में हम लोग नहीं व्यक्त करेंगे वो बन जाएगा अपरिमेय। एक बच्चा जैसे कि जुड़ा और कमेंट भी मारा, और कमेंट मारने के बाद शायद जैसे कि हट गए, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ पाए आप? यहां तक समझ पाए? यहां तक समझ पाए? यहां तक यदि आप समझ पाते हैं तब जैसे कि आपके जैसे कि बुक के अनुसार जैसे कि कहानी स्टार्ट होता है, और जो कहानी स्टार्ट होता है आपके सामने हम जैसे कि रखने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, इसके जैसे कि तलीब है, बच्चा का नाम जैसे कि इसके तलीब है जी, जैसे कि कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया है जी, हम भी आपको जैसे कि देख पा रहे हैं। इसके जैसे कि तालीब जी, बात समझिए। इतना जैसे कहानी समझने के बाद जैसे कि आपके जीवन में जैसे कि थोड़ा सा जैसे कि कहा जाए तो इंजोरा की ओर जैसे गए होंगे, क्योंकि हम आज के बताएं कि आज जैसे कि टीचर डे, और टीचर डे में जैसे कि क्या होता है मेरे दोस्त, हर जैसे कि विद्यार्थी जैसे अपने गुरुओं को जैसे कि गुरुओं के प्रति सेवा समर्पण ईमानदारी पूर्वक जैसे कि दिखाता है, क्योंकि उस गुरु के भरोसे जैसे कि बच्चा के जीवन में अंधकार से प्रकाश की ओर जैसे कि जाता है। गुरु वो काम है जो अंधार से प्रकाश की ओर ले जाए। आते हैं कहानी के ऊपर मेरे दोस्त।
पूरे यदि इस चैप्टर की हम लोग जैसे कि चर्चा करेंगे वास्तविक संख्या के अंतर्गत यदि पुराने वाला बुक में, तो एक्सरसाइज जो स्टार्ट होता है वो जैसे कि एक पॉइंट जैसे कि एक होता है, एक पॉइंट जैसे कि 2 पढ़ना रहता है, एक पॉइंट जैसे कि 3 पढ़ना रहता है, हाँ एक पॉइंट जैसे कि 4 पढ़ना रहता है। 4 ही एक्सरसाइज है। अब बड़ी आराम से इस 4 गो एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ से जैसे कि एग्जाम में जैसे कि 10 जैसे कि नंबर जैसे कि उठा लेंगे, 10 नंबर। ठीक है, बड़ी आसान टॉपिक है। 10 नंबर उठाने में हम आपके साथ जैसे कि अभी तक में जैसे कि 3 से 4 नंबर उठवा दिए एग्जाम में, 3 से 4 नंबर आपको हम उठवा दिए। जो भी हम लोग टॉपिक पे चर्चा किए इससे जैसे कि 3 से 4 नंबर आपके एग्जाम में उठ गया, हड़बड़ाना नहीं है, उठ गया। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। प्रश्न बनता है कि सर इस सब में पढ़ना क्या है? कुछ नहीं पढ़ना है। हमने बताया था कि जो वास्तविक संख्या हो रहा था, ध्यान से देखेंगे, वास्तविक संख्या हो रहा था उसमें जैसे कि परिमेय को जैसे कि देखना है, दूसरी तरफ से सर अपरिमेय को देखना है, अपरिमेय को देखना है। परिमेय मेरे दोस्त उसको बोलना है जिसको हम जैसे कि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यू को 0 नहीं होना है। अपरिमेय सर उसको बोलना है जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब यही जैसे कि परिमेय जो होता है, यही परिमेय में जैसे कि 2 प्रकार की कहानी बन जाता है, एक शांत बनता है, एक अशांत बनता है। चर्चा करेंगे कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, 1.4 में जैसे कि बात को देखना है। लेकिन आइए 1.1 के अनुसार यदि हम बुक को उठाते हैं, 1.1 में यदि हम बुक को उठाते हैं तो 1.1 में जैसे कि एनसीईआरटी वाला बुक बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। मतलब कि 1.1 में हम लोग को एक नियम को पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि, याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं, ध्यान समझिएगा। यूक्लिड विभाजन जैसे कि एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं, या जैसे कि परिमेय जैसे कि बोलते हैं, इसकी हम लोग को प्रयोग को देखना है मेरे दोस्त। तो यूक्लिड विभाजन जैसे कि एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोग को जैसे कि एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ सीखना रहता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलता है कि ए बराबर होता है जैसे कि बी क्यू प्लस जैसे कि आर, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस जैसे कि आर, जहां, याद रखना है, जहां बी जो है वो आर से छोटा होना चाहिए और आर जो है वो जैसे कि 0 के जैसे कि बराबर होना चाहिए। ये बात को आप ध्यान से समझ लो मेरे दोस्त, यही बात को आपको समझना है। चर्चा कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस जैसे कि आर होता है, जहां बोला गया है कि आर जो है, जहां जो है ना, वो देखेंगे यहाँ पर बी जो है ना, बी उसकी जैसे कि मान जो है आर से छोटा होना चाहिए, नहीं तो आर जैसे कि बराबर हो 0 के, 0 आर जैसे कि 0 हो, नहीं तो 0 के बराबर हो। ये बात जैसे कि होता है, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब समझिए सर, प्रश्न है कि हमने जैसे कि बात को लिखा कि जैसे कि ए बराबर जैसे कि बी क्यू प्लस जैसे कि आर, ए बराबर जैसे कि बी क्यू प्लस आर, जो ये बात को हम लोग लिख रहे हैं सर, तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे? तो मेरे दोस्त आप बच्चा में जैसे कि इस बात को जैसे कि पढ़े होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि भाग। क्या होता है? भाग। मतलब बात समझ में आया? यूक्लिड विभाजन के मतलब है जैसे कि भाग हो रहा है। कैसे? हम अभी तुरंत आपको बताते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ए बराबर जैसे कि आपके सामने होता है जैसे कि भाज्य। क्या होता है दोस्त? भाज्य। बराबर बी बराबर जैसे क्या होता है? भाजक। याद रखिएगा, भाज गुने क्यू बराबर क्या होता है? भागफल, भागफल। और प्लस आर बराबर कुछ होता है तो शेषफल होता है, शेषफल होता है। बताइए कि बच्चा में ये बात को आप लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे सर? बोलिए, बच्चा में ये बात को आप लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस जैसे कि शेषफल होता है? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो कहानी जैसे कि बनता है कि एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने मेरे दोस्त दिया गया है। पहला का दिया है कि 135 और जैसे कि 225, 100 जैसे कि 35 और 200 जैसे कि 25 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, अब एचसीएफ आप कुछ से निकालिए, कभी बताया जा रहा था एचसीएफ जैसे कि बता रहे थे, और आज भी आप सीख जाइए तो एचसीएफ जैसे कि निकालना है। अब इस एचसीएफ निकालने के पीछे का जैसे कि जो नियम लगे आपको, जो शर्त लगे आपको जैसे कि लिखना है। लेकिन इसको एचसीएफ जैसे कि निकालने से पहले जैसे कि हम लोग को
किस विधि से लेके जाना है, तो इस हमको जैसे कि लेके जाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। किससे लेके जाना है सर? यूक्लिड विभाजन जैसे कि एल्गोरिथम से लेके जाना है। तो आप ध्यान से समझिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जैसे कि जा रहा है, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हमने क्या आपके सामने बताया कि इसका मतलब होता है कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस जैसे कि आर होता है। हमने जहां बताया आपको, जहां जैसे कि बता रहे हैं कि बी से जैसे कि आर जो है वो छोटा होता है, आर जो है वो 0 के बराबर हो सकता है, ये बात जैसे कि होता है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने जैसे कि दिया गया है, इसे देखेंगे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसको देखेंगे। पहला बोला है कि 135 और 200 जैसे कि 25 का एचसीएफ ज्ञात करना है भैया, ठीक है ना। का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान से समझो हमारे तरफ, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करना है तो हम लोग जैसे कि हल करेंगे भैया, हल करेंगे। अब आपको जैसे कि लिखना है माना कि, क्या करना है, माना कि सबसे जैसे कि बड़ी जो संख्या है उसको मान लेना रहता है जैसे कि ए। तो माना कि ए बराबर जैसे कि क्या हो जाएगा, 200 जैसे कि 25 है, ठीक है ना। ए कुछ है, ध्यान से देखिएगा, माना कि भाज्य मतलब ए बराबर 200 कितना हो जाएगा, 25, और बी बराबर 100 जैसे कि 35 हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर 225 हो जाएगा, बी बराबर मेरे दोस्त 135 हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, तो ए को किसको बोलना है, तो ए जैसे कि भाज्य को बोलना है, ठीक है। बी को जैसे कि भाजक बोलना है, भाजक। क्यू को जैसे कि भागफल बोलना है, और प्लस जैसे कि आर को जैसे कि शेषफल बोलना है, शेषफल बोलना है। यही बात है, बोलिए यही बात क्लियर है। अब अपने से समझिए, तो इसलिए जैसे कि हम लोग माना, तो बोला कुछ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसलिए बोलेंगे क्या ना, अतः, ठीक है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन जैसे प्रमेय क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलता है कि ए बराबर है बी क्यू प्लस जैसे कि आर, है कि नहीं है। जहां, ध्यान से रखिएगा, बी जो है वो आर से जैसे कि, ध्यान दीजिएगा, बी से जैसे कि छोटा हो जाएगा आर, और आर का मान जो है ना वो जैसे कि 0 या 0 के बराबर। आर का मान जैसे कि होना है आर, वो जैसे कि 0 या 0 से छोटा होना चाहिए, बात समझ रहे हो, यहाँ आना चाहिए। तो इसलिए आप ध्यान से देखेंगे, अगर इस फॉर्मेट पर जैसे कि हम बैठाने की कोशिश यदि करते हैं, तो ए बराबर कितना है मेरे दोस्त, तो 200 जैसे कि 25 है, बराबर बी बराबर कितना है सर, 135 है। लेकिन क्यू आर मालूम ही नहीं है, बोलिए क्यू आर मालूम है, नहीं मालूम है। तो बात वही है कि सबसे जैसे कि छोटी संख्या जैसे कि बी जो है वो कितना है सर, तो 100 जैसे कि 35 है। ध्यान से देखेंगे, 100 जैसे कि 35 है, और इस 135 में जैसे कि 200 जैसे कि 25 में भाग लगा दो, 135 से 225 में। अब भाग सीखो अपने से, यदि हम भाग लगाते हैं सर तो 2 बार में तो बेसी हो जाएगा, तो एक बार में हम कितना लगावेंगे, तो 100 जैसे कि 35 लगेगा। अब 5 में से 5 जाएगा तो 0 सर, होगा कि नहीं होगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0, और यहाँ पर 3 है तो हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 9 3 12 हो जाता है 9, और काट कुट हो जाएगा, ये 90 आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्त, 90 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो आपके सामने जैसे कि बी हो जा रहा है, ये आपके सामने ए हो जा रहा है, ये आपके सामने क्यू हो जा रहा है, ये आपके सामने आर हो जा रहा है। मतलब क्यू बराबर जैसे कि गुने जैसे कि हम लोग बोलेंगे 1, और प्लस जैसे कि आर बराबर आ रहा है 90। अब ये आइए रहा है, ये काम तब तक आपको करते जाना है जब तक जैसे कि आर बराबर 0 ना आ जाए, ठीक है ना। तो अभी भी लिखिएगा, इसलिए जैसे क्वेश्चन में डाल दो, यहां आर बराबर 0 नहीं है, नहीं है ना। तो जब नहीं है तो अब ये वाला जैसे कि 135 है, इसको जैसे कि इन्हें शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा जैसे कि 135 बराबर जैसे कि ये वाला जैसे कि 90 को यहाँ ले लो, ठीक है, और गुने जैसे कि वो आर जैसे कि रह जाएगा। मतलब ये जो आ रहा है, अब जैसे कि हम लोग 90 से, ध्यान देखेंगे, अब जो हम लोग है इसमें जैसे कि 90 से 100 जैसे कि 35 में भाग लगाएंगे। देखो दोस्त, इस 90 से अब 135 में भाग लगाने जा रहे हैं, तो एक बार में जैसे कि 90 को जैसे कि लगाएंगे तो शायद जैसे कि 45 आने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि
सेल्सफुल हो जाएगा क्या चीज 1 और प्लस आर हो जाएगा क्या चीज 45। फिर भी अभी देखा जाए तो यहाँ पे भी जैसे कि आर बराबर जैसे कि नॉट इक्वल जैसे कि 0, आर जैसे कभी भी 0 नहीं है, तो एक स्टेप और बढ़ेगा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, अब तीसरा बढ़ाते हैं। अब ये जैसे कि 90 जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा, अब क्योंकि अब जैसे कि 45 से 90 में भाग लगाना है, बराबर जैसे कि हो जाएगा 45। अब 45 से मेरे दोस्त आप जैसे कि 90 में भाग लगाइए तो 45 दुना के जैसे कि 90 होता है और काट कूट होता है, मतलब कि गुने जैसे कि 2 करेंगे तो प्लस जैसे कि आर हो जाएगा 0। और जब ही आर ये 0 होगा, जब ही आर ये 0 होगा तो इसका मतलब है कि आपका जैसे कि एचसीएफ बन जाएगा। आर ये 0 हुआ तो जो आपके पाले यहाँ जैसे कि 45 है, जो क्यू के जगह पर है, ध्यान से देखिएगा, सॉरी जो बी के जगह पर है, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। इसका मतलब है कि 135 और 200 जैसे कि 25 का एचसीएफ 45 है, 45। बोलिए क्लियर है? क्लियर है मेरे दोस्त? आप बाई जैसे कि स्क्रीनशॉट के माध्यम से या जैसे कि आराम से आप समझने की कोशिश करिएगा। ये फाइंड स्टेप है और ये स्टेप के माध्यम से आपको जैसे कि हल होते आए, ठीक है? ये जो हम आपको भाग सिखाते जा रहे हैं, क्लियर है? इसके माध्यम से हम आपको जैसे कि समझाने की कोशिश कर पा रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं। देखिएगा इधर, मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हैं, एकदम आसान भाषा में इसको लेके भाग रहे हैं, ठीक है? क्या सर? ध्यान रखिएगा, 420 और 130 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है? अब ध्यान से देखिए कि यदि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की यदि बात किए, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम बात किए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको दिमाग में खटकना चाहिए कि ए बराबर होता है भैया जैसे कि बी क्यू प्लस जैसे कि आर, होता है या नहीं होता है? आर जो होता है वो 0 के बराबर आना चाहिए, बोलो हाँ या ना? तो हमने जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि जैसे कि माना, क्या माना? सबसे बड़ा है उसको ए मानना है, तो ए कहने का सेंस मेरे दोस्त भाज्य, भाज्य बराबर जैसे कितना हो रहा है 420, और बी को हम लोग बोलते हैं भाजक, भाजक बराबर जैसे कि होगा 130। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोला है, क्या बोला है सर? देखो इधर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की बात बोला है, प्रमेय बोला है, ठीक है? तो यूक्लिड विभाजन परिमेय बोला है, इसका मतलब हो रहा है कि ए बराबर जैसे कि बी क्यू प्लस जैसे कि आर बोल रहा है, ठीक है? जहां जैसे कि बी जो है वो आर से जैसे कि छोटा होना चाहिए और आर जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। यही बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब जब ऐसा बोलेगा तो इसको जैसे कि स्टेप में तोड़ दो। कैसे तोड़ेंगे? ध्यान से देखो, सबसे छोटा जैसे कि 130 है, तो 130 से जैसे कि 400 जैसे कि 20 में भाग दो, ठीक है? तो क्या बार में भाग लगने जा रहा है? 33 या 39 लगता है, 3 बार में लगाइए भैया, 3 बार में लगाएंगे 33 या 39, 0 हो जाएगा। 12 में से जैसे कि 9 जाएगा, 9 3 12 3 हो जाता है, ये काट कुट हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ये 30 आया कि नहीं है? एक नंबर हो गया, स्टेप याद रखना, 1 हो गया। इसको बैठा लेना, ये आपके सामने जैसे कि बी है, ये सामने ए है, ये जैसे कि क्यू है, ये जैसे कि आर है। अब दूसरा बार लगाओ, सबसे छोटा जैसे कि रिमाइंडर जो है वो 30, इस रिमाइंडर से बी में भाग लगाना, यानी कि 30 में भाग लगाइए, ठीक है? क्लियर है ना? तो 30 में भाग लगाओ, तो अब जैसे कि इसको देखिए, तो चरती या ये 12 100 जैसे कि 20 हो जाएगा, 120, तो यहाँ पे 10 घंच के आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखोगे तो ये जैसे कि आपके सामने बी हो जाएगा, ये आपके सामने जैसे कि मेरे दोस्त ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये जैसे क्यू हो जाएगा, ये जैसे कि आर हो जाएगा। ये जैसे कि देखोगे तो स्टेप नंबर जैसे कि 2 लगा है, अभी भी रिमाइंडर जैसे कि शून्य नहीं आया है। तो अब जैसे कि 10 से 30 में भाग लगाएंगे, 3 बार में जैसे कि 30 कटकुट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ए बराबर, ध्यान से देखोगे, बी बराबर जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो बी बराबर जैसे कि मेरे दोस्त यहाँ पे 10 हो गया, ए बराबर जैसे कि 30 हो गया, ए बराबर जैसे कि 30 हो गया, और क्यू हो गया, और आर जैसे कि फाइनली जैसे कि 0 हो गया। आया कि नहीं आया? ये जैसे जैसे आप 3 टर्म में भाग लगाए उसको लिखते चलो। क्या लिखे पहला में? तो ए बराबर कितना है, तो पहले बड़ी की संख्या को बोलते हैं, बोलिए बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो क्या हो जाएगा? 420 बराबर हो जाएगा 100 जैसे कि 30, गुने हो जाएगा कितना भैया 3, तो प्लस हो जाएगा कितना, तो 30, ये वाला।
लिखाया कि नहीं लिखाया? ये पहला स्टेप। फिर पुनः जैसे कि हम बोल रहे हैं दूसरा करेंगे तो हो जाएगा भैया 130, देखो यहाँ पे 130 है, बराबर किएंगे तो जैसे कि b बराबर जैसे कि 30 हो जाएगा, गुणे जैसे कि 4 हो जाएगा, प्लस जैसे कि 10 हो जाएगा। अभी भी r जीरो नहीं है, इसी पे चल रहा है। ठीक है, इस सब में जैसे कि लिखने जा रहा है r बराबर जैसे कि नॉट इक्वल जीरो, एकरो में देखना है भैया r बराबर जैसे कि नॉट इक्वल जीरो। और आगे यदि हम लोग बढ़ेंगे तो ये आपके सामने है, ये आपका 30 हो जाएगा, बराबर जैसे कि आपको देखेंगे तो 10 गुणे जैसे कि 3 है, प्लस जैसे कि r हो जाएगा। इसका मतलब है कि r बराबर जैसे कि जीरो हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? तो इसलिए जैसे कि हम लोग जैसे कि साफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जिन्हीं जो जीरो हो गया यहाँ पे जैसे कि शून्य हो गया, तीनों में लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे कि 420 और 100 जैसे कि 30 का एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो है मेरे दोस्त, वो आपके सामने जैसे कि 10 आ रहा है। क्या आ रहा है? 10। क्लियर है?